हेलो मॉम्स टू बी। अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम हो तो प्रेगनेंसी के टाइम पे नेचुरली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 6 क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट हर फर्स्ट टाइम मॉम मुझसे पूछती है। ये वीडियो आपके डाउट्स क्लियर करेगा और आपको एक स्ट्रेस फ्री और हेल्दी प्रेगनेंसी जर्नी के लिए गाइड करेगा। आर देयर एनी फूड्स आई शुड अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सबसे पहले सवाल होता है, खाने में क्या अवॉइड करें? प्रेगनेंसी के टाइम कुछ फूड्स बिल्कुल सेफ नहीं होते, जैसे अनकुक्ड मीट, रॉ फिश, अनपास्चराइज्ड डेयरी और स्ट्रीट स्टाइल रॉ सलाड्स या अनहाइजीनिक फूड। ये इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ते हैं। हाई मर्करी फिशेस भी अवॉइड करो। ज़्यादा ऑयली और जंक फूड से भी बचिए, क्योंकि ये एसिडिटी और इंडिजेशन को ट्रिगर करता है। फोकस करो होम कुक्ड, फ्रेश, न्यूट्रिशियस खाना पे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और प्रोटीन्स। कैन आई कीप ड्रिंकिंग कॉफ़ी? कॉफ़ी लवर्स का फेवरेट सवाल। हाँ, आप कॉफ़ी ले सकती हो, बट लिमिटेड क्वांटिटी में। एक्सपर्ट्स रिकमेंड 200 मिलीग्राम कैफीन पर डे, मतलब 1 या 2 छोटी कप्स तक ठीक है। ज़्यादा कैफीन से मिसकैरेज रिस्क और बेबी के ग्रोथ इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपको चाय पसंद है तो उसमें भी कैफीन होता है, इसलिए उसका भी ध्यान रखो। 3 कैन आई कीप एक्सरसाइजिंग और स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज रूटीन? बहुत मॉम्स पूछती है कि एक्सरसाइज करना सेफ है या नहीं। सिंपल आंसर, हाँ, सेफ है। इनफैक्ट, लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, प्रीनेटल योगा और स्ट्रेचिंग आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाता है, मूड इंप्रूव करता है और डिलीवरी इजी बनाता है। लेकिन अगर पहले आप सेडेंट्री थी तो नया विगरस वर्कआउट स्टार्ट मैट करो बिना डॉक्टर की एडवाइस। हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके हाई रूटीन डिसाइड करो। 4 हाउ मच किकिंग शुड आई फील? व्हेन टू बी कंसर्न्ड? बेबी का किक फील करना एक मैजिकल मोमेंट होता है। यूजुअली 18-22 वीक्स के बीच मॉम्स को मूवमेंट्स फील होने लगती है। नॉर्मल है अगर दिन में 10-12 मूवमेंट्स फील हो दिन के एक्टिव टाइम पे। अगर आपको लगता है कि मूवमेंट्स बहुत कम है या एकदम बैंड हो गए हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करो। बेबी के किक्स एक हेल्दी साइन है कि बेबी ठीक है। डू आई रियली नीड टू स्लीप ऑन माई लेफ्ट साइड? कैन आई स्लीप ऑन माई बेली? स्लीपिंग पोजिशन भी एक बड़ा कंसर्न होता है। डॉक्टर्स मोस्टली रिकमेंड लेफ्ट साइड स्लीपिंग, क्योंकि इसे ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई बेबी तक ज़्यादा अच्छी तरह से जाती है। लेकिन अगर आप राइट साइड पे हो गए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। बेली पे स्लीप करना लास्ट ट्राइमेस्टर में डिफ़िकल्ट हो जाता है और सेफ भी नहीं होता। बेस्ट है कि पिलोज का सपोर्ट लेकर साइड स्लीपिंग को हैबिट बना लो। 6 इज इट नॉर्मल टू बी शॉर्ट ऑफ ब्रेथ? यस मॉम्स, प्रेगनेंसी के टाइम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एक कॉमन सिम्टम है। जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है, यूटरस डायफ्राम पे प्रेशर डालता है और आपको लगता है कि सांस फूल रही है। जब तक ये माइल्ड है, टेंशन की बात नहीं। लेकिन अगर सीवियर हो, चेस्ट पेन के साथ हो या हार्ट पैल्पिटेशंस फील हो तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करो। सो मॉम्स, ये दी टॉप 6 प्रेगनेंसी क्वेश्चंस जो फर्स्ट टाइम मॉम्स के माइंड में आते हैं। हर बॉडी यूनिक होती है, इसलिए अपने डॉक्टर की एडवाइस को प्रायोरिटी दो और अपने डाउट्स ओपनली डिस्कस करो। प्रेगनेंसी एक ब्यूटीफुल जर्नी है, बस थोड़ा सा अवेयरनेस और सेल्फ केयर से आप आईसी और कंफर्टेबल बना सकती हो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और अपने और बेबी दोनों का ध्यान रखो। डिलीवरी के बाद लीकेज और डिस्कम्फर्ट कॉमन है, स्पेशली सी सेक्शन मॉम्स के लिए। प्रिगाविया लॉकिया सी सेक्शन मैटरनिट पैंटी स्पेशली डिजाइंड है साइड बटन्स के साथ, जो इजी वेयर और हाइजीन इंश्योर करता है। सॉफ्ट, ब्रीदेबल और लीक प्रूफ फैब्रिक आपको रखे ड्राई, क्लीन और कंफर्टेबल। न्यू मॉम्स के लिए परफेक्ट केयर।